हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स गिवन बाय पेल्टियर। मैंने पिछले वीडियो में मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स के बारे में आपको बताया था। तो देखिए, पेल्टियर ने 2 पैरामीटर्स के ऊपर विश्व को 9 मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स में बांटा। ठीक है, ये 2 पैरामीटर्स कौन थे? मीन एनुअल टेम्परेचर, मीन एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो एनुअल टेम्परेचर इन्होंने फ़ारेनहाइट में लिया, एनुअल रेनफॉल जो मीन एनुअल रेनफॉल की वैल्यू इन्होंने इंचेस में ली। और इनका मानना था कि इन 2 पैरामीटर से हम पता कर सकते हैं कि मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेसेस वहाँ पे डोमिनेंटली कौन कौन सी हैं। और इन्होंने लैंड फॉर ज्योमेट्री या मॉर्फोमेट्रिक डेटा को अवॉइड किया अपने इस थ्योरी में। तो ये एक क्रिटिकली जब इवेल्युएट करने को देता है कभी भी क्वेश्चंस को, जैसे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में, तो यहाँ पे आप इसके जिन बेसिस पर उन्होंने ये दिया है उनमें ही देख सकते हैं कि क्या कमी है या कमी हो सकती है। अब जैसे मीन एनुअल टेम्परेचर या मीन एनुअल रेनफॉल, कब इस पे भी प्रश्न उठाया जाता है कि मीन हमेशा सही वैल्यू नहीं दिखाता है, क्योंकि टेम्परेचर एक्सट्रीम और रेनफॉल एक्सट्रीम्स जो है वो ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। लेकिन खैर, ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात हुई। तो अभी हम देखते हैं कि इन्होंने 9 भागों में कौन कौन सा बांटा और पूरे विश्व को डिवाइड किया, और हम अपने भारत में से आपको उसके कुछ सूटेबल एग्जाम्पल्स भी बताएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने रखा ग्लेशियल रीजन। तो यहाँ पे 0 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन एनुअल टेम्परेचर होता है। मीन एनुअल रेनफॉल 0 से 45 इंचेस। और यहाँ जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस जगह की, वो ग्लेशियल इरोजन, निवेशन और विंड एक्शन, ये यहाँ पे होता है। पेरी ग्लेशियल देखिए, यहाँ 5 to 30 और 5 to 55 रेनफॉल है। और स्ट्रॉन्ग मास मोमेंट है, मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन है, लो फ्लूवियल एक्शन। ठीक है, तो ये अभी यहाँ समझ लीजिए, मैं डिटेल में एक एक प्रोसेस अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बता दूंगा। बोरियल, अच्छा हाँ, जहाँ एग्जाम्पल की बात है तो देखिए, ग्लेशियल रीजन जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, मतलब जो इनर हिमालय है भारत का, आप उसको समझ सकते हैं। पेरी ग्लेशियल जो एरिया है वो मिड हिमालय में आप समझ सकते हैं। हम अपने भारत की बात करें, वर्ल्ड में तो बहुत सारी जगह हैं। बोरियल जो टैगा एरिया है, ये भी आप समझ सकते हैं, हिमालय का लोअर हिमालय के एरियाज़ हैं, शिवालिक वगैरह के एरियाज़ हैं। ठीक है, मिड हिमालय और लोअर हिमालय के जो मिलने की स्थल है वो दैट इज़ बोरियल टैगा। मतलब ऐसे तो आप रशिया में बहुत बड़ा एरिया है टैगा का, रशिया में पेरी ग्लेशियल उसके आगे और ग्लेशियल भी एरियाज़ हैं। लेकिन हम अपने भारत की अगर बात करें, हाँ, तो बोरियल में देखिए 15 to 38 ये आपका मीन एनुअल टेम्परेचर है, और 10 to 60 मीन एनुअल रेनफॉल है इंचेस में। ये शुरू में ही हमने बता दिया था, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये इंचेस है, तो अगर हम बोलें तो उसको आप वो समझें। मॉडरेट फ्रॉस्ट एक्शन, मॉडरेट टू लो विंड एक्शन, मॉडरेट फ्लूवियल एक्शन। ठीक है, चौथा है मैरीटाइम। ये आप समझ सकते हैं, जो वेस्ट कोस्ट है, जैसे गोवा है, केरल है, और कर्नाटक की जो वो पतली स्ट्रिप है जो वेस्टर्न घाट्स और सी के अरबियन सी के बीच में है, तो मैरीटाइम में ये 35 to 70 हो जाता है, और 50 to 75 इंचेस रेनफॉल हो जाती है। और स्ट्रांग मास मूवमेंट, तो मास मूवमेंट का आप वहाँ सुनते होंगे कि प्रायः वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह वेस्टर्न घाट्स पे होते रहते हैं। तो स्ट्रांग मास मूवमेंट एरिया है, मॉडरेट टू स्ट्रांग फ्लूवियल एक्शन है। नेक्स्ट इज सेल्वा। सेल्वा वैसे तो ब्राज़ील का बहुत बड़ा एरिया है, और अपने यहाँ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयास समझ सकते हैं। ठीक है, जो इंडो बर्मीज़ रीजन जिसको कहा जाता है ईस्टर्न हिमालयास का, वो सेल्वा में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ 60 to 85 है मीन एनुअल टेम्परेचर, 35 to 90 है मीन एनुअल रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट। ठीक है, आप उसी से रिलेट कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में आपको लैंड स्लाइड, मड स्लाइड की खबरें वहाँ से आती होंगी। लो स्लोप वॉश, एब्सेंस ऑफ विंड एक्शन। फिर 6 है मॉडरेट,
मॉडरेट रीजन जैसे आप गंगा प्लेन को समझ सकते हैं। 35 to 85 मीन एनुअल टेम्परेचर, 35 to 60 मीन एनुअल रेनफॉल, मैक्सिमम फ्लूवियल एक्शन। ठीक है, फ्लूवियल एक्शन तो समझ ही रहे हो कि फ्लूवियल जो डिपोजिशन है वहाँ इरोज़न है और उसका जो भी उसके एक्शंस हैं जैसे कि फ्लड एरिया है। मॉडरेट मास मूवमेंट, मॉडरेट फ्रॉस्ट एक्शन इन कोल्डर एरियाज, इनसिग्निफिकेंट विंड एक्शन। 7th इज सवाना। सवाना रीजन अफ्रीका में है, जो वो आपको पता होगा। भारत में भी बहुत सारे रीजन्स हैं जो राजस्थान के मेन डेजर्ट के आसपास हैं, और ये ईस्टर्न एरियाज़ ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वहाँ पर भी कहीं कहीं सवाना आपको देखने को मिलता है, और ईस्टर्न घाट्स पे कहीं कहीं इस तरह का देखने को मिलता है। देखिए सवाना मैं कभी डिटेल में बता दूंगा, आप ये समझें जहाँ की ओरिजिनल वनस्पति, ओरिजिनल वेजिटेशन जहाँ पर नष्ट कर दिया है ह्यूमंस ने, तो वहाँ सवाना वेजिटेशन देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 to 85 है और 25 to 50 इंचेस हैं मीन एनुअल रेनफॉल। स्ट्रॉन्ग टू लो फ्लूवियल एक्शन, मॉडरेट विंड एक्शन। सेमी एरिड रीजन है, ये भी देखिए एकदम थार डेजर्ट के बगल वाले एरियाज़ हैं और गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं, और ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स के कुछ एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे 38 to 85 यहाँ फ़ारेनहाइट है इसका मीन एनुअल टेम्परेचर। 10 to 25 इंचेस यहाँ रेनफॉल है, रेनफॉल काफ़ी कम है। स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि नमी कम है यहाँ, तो विंड एक्शन ज़्यादा प्रबल है। मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग फ्लूवियल एक्शन। और आखिरी जो 9वां है आपका एरिड, वो आप थार डेजर्ट को समझ सकते हैं या कच्छ एरिया को समझ सकते हैं गुजरात का, और ये है 55 to 85 यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा है, और मीन एनुअल रेनफॉल काफ़ी कम है। 0 to 15 स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, लो फ्लूवियल एक्शन। तो ये था पेल्टियर के मॉर्फोजेनेटिक रीजन्स। ठीक है, धन्यवाद।